मत्ती 13 अध्याय। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय। अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर। मत्ती 13 उसका 11 वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी के दिशा को बदल देगा, आपके हर सोच को बदल देगा, वो आपके नजरिए को बदल देगा, बात करने के तरीके को बदल देगा। जब यीशु बात करता है बहुत कुछ होता है। यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। कौन से लोगों को? तुम लोगों को जो यहां पे बैठे हैं। तुम लोगों को क्या है? स्वर्ग के राज्य की भेदों की, मतलब गुप्त बातों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, बाहर वाले लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। प्रभु के बोलने का मतलब है कि आप जिसके पास समझ है, जिसके पास रोशनी है, उसे और भी दिया जाएगा ताकि आपके पास बहुत हो जाए। लेकिन जिनके पास रोशनी नहीं है, जो रोशनी को कबूल नहीं करते, तो उनके पास जो है इस वक्त वो भी उनसे ले लिया जाएगा। ये 2022 में हम नई पिक्चर को देखने को जा रहे हैं कि जिनके पास है उनके पास और बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिसके पास नहीं है, जिन्होंने रोशनी को कहा है नहीं मुझे नहीं चाहिए रोशनी, उनके पास जो है वो भी खाली होता जाएगा। तो 2022 में हम लोग कई लोगों को खाली होते हुए देखेंगे, लेकिन 2022 में हम कई लोगों को भरते हुए भी देखेंगे। और जो भरने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो आमीन बोल रहे हैं हमारे साथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, दो ग्रुप के पीपल हैं, दो ग्रुप के लोग हैं, यहां बोलिए या बाहर है। दो तरह के लोग हैं। एक जिनको दृष्टांतों में समझाओ तो समझेंगे, लेकिन कई लोग जो हैं उनको दृष्टांत न भी समझाओ तो भी उनको समझ में आ जाएगा। अगर उनको बोलेंगे कि भाई अगर कोई छोटा होएगा तो प्रभु उनको बड़ा करेगा, और अगर कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा तो उसको छोटा किया जाएगा। कई लोग ऐसे ग्रुप वाले हैं जो ये वचन बोलेंगे और उनके समझ में आ जाएगा कि ये प्रभु मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप ये ग्रुप के हैं जिसमें प्रभु आपको रोशनी देता है और आपको समझ में आ जाता है, तो आप धन्य लोग हैं, आप एकदम सही ग्रुप के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप बोलते हो प्रभु ब्रदर मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे और कुछ समझाओ, मुझे और दृष्टांतों में समझाओ, और कोई एग्जाम्पल दे के समझाओ, वो एग्जाम्पल दे के समझाओ, वो एग्जाम्पल दे के समझाओ, तो आपको एग्जाम्पल दे के समझाया जाएगा, लेकिन आप वो पहली वाली ग्रुप में नहीं है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग और मेरे YouTube के जो भाई बहन हैं वो कौन से ग्रुप के लोग बने मालूम है? हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने पहले ही समझ दे दी है। क्या कहा प्रभु ने? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। बोलो मैं इस ग्रुप का हूं। इसके लिए जब कभी वचन आता है मेरे अंदर उछाल आता है, क्यों? मुझे समझ में आ जाता है प्रभु मेरे से क्या बात करना चाहता है, प्रभु मुझे कहां पे बदलना चाहता है, प्रभु मेरे रास्तों को कहां पे चेंज करना चाहता है, प्रभु मेरे बात करने के तरीके को कहां पे चेंज करना चाहता है, प्रभु कहां चाहता है कि मैं माफी मांगू, प्रभु कहां चाहता है कि मैं माफी दूं। हालेलुया। लेकिन उनको नहीं, उनको नहीं। मुझे नहीं मालूम अगर उनके वाले इधर भी घुस के आए हैं तो मालूम नहीं, जिनको समझ में नहीं आता है,
जिनको घड़ी घड़ी समझाना पड़ता है प्रभु का घर प्रार्थना का घर है, प्रभु का घर अनुग्रह का घर है, प्रभु का घर खजाने का घर है। इस घर को मत छोड़ो, इस घर को मत छोड़ो, इस घर में चिपके रहो, इस घर में। अगर उनको बार बार समझाना पड़ता है वो बाहर वाले ग्रुप के, लेकिन जिनको समझ में आ गया है, बोलो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं खास ग्रुप का हूं। बोलो, मैं पड़ोसी को बोलो मैं खास ग्रुप का हूं। हालेलुया। मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रकाशनों वाले ग्रुप में हूं। और 2022 में मेरे ऊपर प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, रोशनी के ऊपर रोशनी, पर्दे के ऊपर पर्दे खुलते जाएंगे मेरी जिंदगी में। हालेलुया। मुझे कोई इंटरनेशनल पास्टर की जरूरत नहीं है प्रचार करने की। मुझे एक सीधे साधे पास्टर सीधी साधी कलीसिया के अंदर सीधे साधे बस बाइबल खोल के बोले और मेरे जीवन में प्रकाश आ जाए, मुझे ऐसा चाहिए। हालेलुया। मुझे ऐसा नहीं, मुझे कोई बड़े पास्टर के पास लेके चलो, मुझे कोई अमीर पास्टर के पास लेके चलो, मुझे कोई बड़ी कलीसिया के पास लेकर चलो जो बहुत फेमस हो पास्टर, जिनको चीफ गेस्ट करके लोग बुलाते होंगे, उनको बुलाओ, मैं उनके बात से सुनूं और फिर मैं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको इंटरनेशनल पास्टर वो चीज नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कलीसिया आपको वो चीज नहीं देगी, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो खाली यीशु मसीह के पास है, और वो चीज खाली यीशु मसीह आपको देगा और कोई भी नहीं दे सकेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक पिता नहीं चाहता कोई यीशु मसीह से कुछ पा नहीं सकता। कोई यीशु मसीह पाने की बात तो दूर है, यीशु के पास आ भी नहीं सकता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो है इस दुनिया में ज्योति के जैसे चमके। हालेलुया। ज्योति पाई है तो ज्योति के जैसे चमके। और हियाब बनकर, मैंने आपको बताया पहले ही कि इस युग के अंदर, आत्मिक युग के अंदर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होने की जरूरत नहीं है। मेरा वजन 64-65 किलो है। हालेलुया। लेकिन पुराने नियम में सैमसन, उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ थी, उसके अंदर शारीरिक ताकत थी, और कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, लेकिन एक सैमसन 1000 पलिश्तियों को मार गिराता है। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु वैसी ताकत काश मेरे अंदर भी आए। हालेलुया। कि मैं 1000 लोगों, 1000 दुश्मनों को। प्रभु बोलता है वो चाहिए कि उससे और हायर, वो अभिषेक चाहिए कि उससे हायर अभिषेक चाहिए। फिर मैं सोचता हूं नहीं प्रभु, मुझे वो नहीं, मुझे हायर पोजीशन चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है तेरे को युद्ध के मैदान में जाने की भी जरूरत नहीं है, तू अपने कमरे में, अपने पलंग के ऊपर, अपनी कुर्सी के ऊपर, ऑफिस में, तू जब यीशु का नाम लेगा तो दूर देश के अंदर भी जो तेरे दुश्मन होंगे वो 1000 नहीं, अगर लाखों दुश्मन भी होंगे, तो वहां पे यीशु के नाम से आज्ञा देगा और वो दुश्मन वहां पे धराशायी हो जाएगा। और एक बार नहीं, कई बार कविता और मैं, मेरी पत्नी और मैं आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, और मैं देखता हूं मेरे चारों ओर मेरा एक भी दुश्मन उन्नति नहीं किया है। ऐसा नहीं मैंने उनको श्राप दिया है, हमको अलाउड नहीं है श्राप देना। ऐसा नहीं कि मैंने बदला लिया है उनसे, बदला लेना भी अलाउड नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचन ने हमको बांध दिया है, लेकिन प्रभु तो आजाद है ना। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मेरा नाम, जो कुछ तुम पृथ्वी पर मेरे नाम से बांधोगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे स्वर्ग से आजाद। जब कभी हम ऐसे दुश्मनों के लिए परमेश्वर के आगे विनती करते हैं कि प्रभु आप निपटो, ओ प्रभु आप निपटो, दिन में जब ऐसे लोग परेशान करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम आपको दिन में कुछ भी नहीं करेंगे, हम रात होने दो खाली। हालेलुया। रात होने दो। कविता और मैं खाली साथ बैठे पलंग के ऊपर, और फिर दे धन्ना धन परमेश्वर,
ये आदमी मुझे परेशान करता है, ये आदमी मुझे सताता है बहुत, ये आदमी बोलता है मैं तेरे को देश से डिबार्ट कर देगा, मैं तेरे को इसमें से निकाल देगा, ये आदमी ने मेरे को धमकी दिया, बोलता है मैं कलीसिया खाली कर देगा, ये आदमी बोलता है मैं तेरे को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा, ये आदमी बोलता है मैं तेरे शोरूम को तोड़ दूंगा, ये आदमी बोलता है मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अच्छा, प्रभु बोलता है ऐसा? तू सो जा आराम से, तू लेट जा आराम से। और मैंने एक भी दिन ऐसे बेआरामी वाली नींद मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा परमेश्वर पूरी रात मार खाया, नींद नहीं किया, ताकि मैं उसका बेटा आराम की नींद सो सके। और फिर प्रभु मुझे याद दिलाता है एक एक आदमी जिसने मुझे परेशान किया, जिसने मुझे सताया, जिसने कलीसिया का विभाजन किया, जिसने कलीसिया के लोगों को तंग किया, जिन्होंने कलीसिया को तितर बितर करने की कोशिश की, जिसने मेरे धंधे के ऊपर मेरे को तकलीफ देने की कोशिश की, किसी ने किसी तरह से परिवार के ऊपर मेरे ऊपर तकलीफ। मैं एक एक व्यक्ति को देखता हूं तो सोचता हूं ये खलास, ये व्यक्ति भी दम नहीं है, खलास, ये व्यक्ति खलास, ये व्यक्ति खलास, ये व्यक्ति खलास, ये व्यक्ति खलास। एक व्यक्ति नहीं है, मैं परमेश्वर की हुजूरी में मैं खड़ा हूं, एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता कि जो बड़ा आनंद मनाता हो मुझे सताने के बाद, मुझसे दुश्मनी करने के बाद। एक नहीं। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं मिस्ट्री, 2022 की मिस्ट्री, राज। कौन सा राज? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे के अंदर जो शैतान है वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा बॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे बॉस के अंदर जो शैतान है वो तुम्हारा दुश्मन है। हालेलुया। तेरी माँ तेरी दुश्मन नहीं है, तेरी माँ के अंदर शैतान तेरा दुश्मन है। इसके लिए आई विल रिब्यूक द डेविल बट आई विल कीप माई मदर टू माई सेल्फ। हालेलुया। मैं शैतान को रिब्यूक करूंगा, लेकिन तुमको अपने पास कीप करूंगा, तुमको अपने पास रखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि तुम गुनहगार नहीं हो। हालेलुया। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री बोलो, मिस्ट्री। ये मेरे ऊपर प्रभु ने जाहिर किया मिस्ट्री। इस तरह की कई मिस्ट्रीज इस साल में, इस तरह के कई राज परमेश्वर इस साल में आपके ऊपर खोलने वाला है। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हो इस तरह के राज, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको राज खोलता जाएगा। इस दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति है जो राजों को खोलता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर से राज के ऊपर राज, राज के ऊपर राज, राज के ऊपर राज हटाए, ताकि आपकी लेवल, आपकी लेवल, आपकी लेवल की लेवल, आपका दर्जा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलो पर्दा हट रहा है। बोलो पड़ोस को बोलो, मेरे को बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। हालेलुया। बस सिर्फ क्या लेना है हमको? हमको परमेश्वर से डोज लेना है, डोज। मेरे अंदर भूख और प्यास आए। ओ डॉक्टर है वो हमारा, उसको बोलो मेरे को भूख नहीं लगता है प्रभु। हाँ, मैं रोज़ रोज़ इधर कलीसिया में नहीं आता हूँ क्योंकि भूख नहीं है। मैं इधर घड़ी घड़ी नहीं आता हूँ कलीसिया में क्योंकि मेरे को प्यास नहीं जगती है। तो आप मेरे को क्या करो, एक टॉनिक दो मेरे को। हालेलुया। मेरे को ये बीमारी है, तुम क्या करो, मेरे को इंजेक्शन लगाओ। बोलो मेरे को, क्योंकि जब यीशु मसीह आपको इंजेक्शन लगाएगा ना, फिर हम इधर आपको 5 बजे बुलाएंगे तो 4:45 बजे आप आके बैठ जाएंगे इधर। हालेलुया। वैसे क्या है, 1:30 बजे 2 बजे लंच का भूख होता है, लेकिन जब इंजेक्शन लगती है तो 12 बजे ही भूख लगती है। हालेलुया। भाई 12 बजे रोटी दे, रोटी दे, 12 बजे सो रोटी दे, 1 टाइम ढाडी भूख लग गया। क्यों? डोज। हालेलुया। इस वक्त प्रभु के लोगों को इंजेक्शंस की सख्त जरूरत है, ताकि हमारे अंदर भूख और प्यास जगे,
पर्दा हटे और ब्लेसिंग आए। पर्दा हटे, बोलो पर्दा हटेगा, आशीष आती है। बोलो पर्दा हटेगा, दर्जा बढ़ेगा। पर्दा हटेगा, पारिवारिक संबंध अच्छे होते जाएंगे। पर्दा हटेगा, विश्वास योग्यता आती जाएगी। पर्दा हटना चाहिए 2022 में। ये पहला हफ्ता है, मैंने अपने जीवन में महसूस किया है 1 जनवरी से मैं पहले वाला नहीं हूं। मैं ये सच बोल रहा हूं आपको, और मेरे पास ऐसे कुछ शब्द भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे बदला हूं, लेकिन मैं बदला हूं। हालेलुया। मैं अंदर से पहले वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे मालूम पड़ गया मेरी लेवल बढ़ गई है। आप बोलेंगे कैसे ब्रदर? मालूम नहीं। मालूम है, हाँ मालूम है, लेकिन मालूम है मालूम नहीं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरी लेवल बढ़ी है। ऐसा कैसे ब्रदर? मालूम नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय, 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। 51 वचन, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सब बदल जाएंगे। किसी को बोलो भाई यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम जिंदा उसके साथ चले जाएंगे। बोलेगा तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है। उसको बोलने का एग्जैक्टली जो तुम बोल रहे हो, एग्जैक्टली बराबर। मेरा ब्रेन मैला था, अभी मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। बराबर पहचाना, बराबर। मेरे को ऐसा लगता था, बोलो कि मैं मर जाऊंगा तो मैं इधर ही मट्टी में मिल जाऊंगा, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरा ब्रेन जो था ना वो मैला हो गया था, लेकिन प्रभु ने रोशनी दिया है। जब से बाइबल पढ़ा है तो मेरा ब्रेन वॉश हो गया है, और वॉश हुए ब्रेन में मुझे समझ में आ गया कि मैं 70 साल के लिए, 80 साल के लिए नहीं बनाया गया हूं, लेकिन मैं अनंत काल के लिए बना। इसके लिए तो मेरे सोचने का तरीका अभी बदल गया है। हालेलुया। पहले तो मुझको लगता था कि 2 दिन की जिंदगी है, अयाशी करो, मजा करो और बात पूरी करो, चैप्टर पूरा करो। लेकिन अभी मुझे समझ में आया कि भाई ये तो 2 दिन का खेल नहीं है, ये तो अनंत काल का खेल है। और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, और स्वर्ग भी है और नरक भी है, बाइबल भी है, वचन भी है, सब कुछ है। वो भेद खुल गया है हमारे को। ये हमारी जिंदगी परिवर्तन क्यों हुई है मालूम है? ये भेद खुला है हमारे ऊपर। कौन सा भेद खुला है? कौन सा भेद खुला है? हम में से कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं। पहले लगता था मर जाएंगे, हालेलुया, मरेंगे, सब खत्म है। तो मरना कहां को था? मजो करे बने उन सब। हालेलुया। मरने के पहले मजा ही करके जाएंगे ना। जब मरना ही है सबको, उसके बाद है ही नहीं कुछ। हालेलुया। हमारी टीचर, लालवानी टीचर के साथ हम बोलते थे हम नरक में जाएंगे, मजा करेंगे उधर भी जाके, इधर भी मजा उधर भी मजा, क्योंकि मालूम था नरक वर्क है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जब पर्दा हटा, वचन आया, लेटर लिखने वाला खुद आया और एक्सप्लेन किया ये चीज क्या है। रोशनी आई, समझ में आ गया, जिंदगी बदल गई, लेवल बढ़ गया। परमेश्वर आपकी लेवल को बढ़ाने के लिए आया है। बोलो हालेलुया। 2 थिस्सलुनीसियों 2:2 में लिखा है, डोंट बी शेकन। हिलो डुलो मत, डर मत जाओ, घबरा मत जाओ। 2 थिस्सलुनीसियों 2:2।
तो मानो हमारी ओर से यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है और तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो। किसी तरह से तुम्हारा मन अस्थिर न हो। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टीरा हो जाएगा। कई चीजों की वजह से हमारा मन जो है ना वो अस्थिर होता था। कोरोना आ गया है, ये बीमारी आ गया है, ये गवर्नमेंट ने ये कायदा निकाला है, अभी ये सरकार आ गई है, अभी वो सरकार आ गई है, मालूम नहीं अभी क्या होगा। शेकिन हम शेक होते थे। लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि हमको शेक होने की जरूरत नहीं है। बोलो, मुझे शेक होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं। बोलो, मैं चुना हुआ हूं। बोलो बोलो, मैं चुना हुआ व्यक्ति। और वो भी कभी से चुना है प्रभु ने? मां के घर, हाँ मां के गर्भ से पहले। लेकिन और सृष्टि की फाउंडेशन, सारी सृष्टि की नींव रखने से पहले। साइंटिस्टों ने ऐसा कैलकुलेशन करके निकाला है कि कई स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं, वो 5 मिलियन हजार सालों के पहले के बने हुए हैं। हालेलुया। लाखों साल पहले स्टार्स बनाए। लेकिन वचन कहता है उसको बनाने से पहले मैंने तुमको चुना है। अब क्या सोचते हो? ये सब वचन लिख के क्या प्रभु हमको पागल बनाना चाहता है क्या? हाँ, क्रेजी बनाना चाहता है क्या? उल्लू बनाना चाहता है? क्या करना चाहता है प्रभु आपको? ये बता के कि 5 लाख हजार सालों के पहले जब सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई थी, उसके पहले से मैंने तुमको चुना है। ये बोल के क्या बोलना क्या चाहता है प्रभु भाई? क्या बोलना चाहता है? पागल बनो तुम, ढूंढो बैठ के कि दिमाग घूमे हाणे जेको मां चवे तो। प्रभु हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ, तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए तो मैं बोल रहा हूं। क्या प्रभु दिमाग घुमाने के लिए बोल रहे? दिमाग घुमाने के लिए नहीं, दिमाग खोलने के लिए प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर इसमें दिमाग खोलने की क्या बात है? मेरे को तो समझ में नहीं आता है। प्रभु के बोलने का मतलब क्या है? इतने लाखों साल पहले उसने हमको चुना, मतलब क्या? चुनने का मतलब क्या है? प्रभु बोलना चाहता है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिन छोटी छोटी समस्याओं की वजह से आप शेक होते हो, ये ऐसा हो रहा है, मालूम नहीं मेरा पति कब प्रभु के पास, मालूम नहीं कब मेरी पत्नी, कब मेरे प्रभु के घर में आए, कब मेरा बेटा सुधरेगा, मालूम नहीं मेरी बेटी की शादी कभी होगी। प्रभु बोलता है ये जो तुम छोटी छोटी बातें लेके हिलडुल रहे हो ना, मैं तुमको बताऊं कि सृष्टि की रचना से पहले मैंने इन सारे प्रॉब्लम को डील कर दिया है। जो तुम प्रॉब्लम देख रहे हो, जो तुम प्रॉब्लम्स इस वक्त देख रही हो ना, मेरी बहन आशा, मेरी बहन माया, मेरे दादा, मेरे ब्रदर राजकुमार, इस वक्त जो समस्याएं आप देख रहे हैं ना, कई बार हिलते हैं, तो प्रभु आपको बताना चाहता है कि मेरे बेटे राजकुमार, मैंने सृष्टि की रचना से पहले तुमको चुना है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान मेरे पास पहले से ही है। तो मतलब इसका मतलब तुम फिक्र, अपने पड़ोसी को बोलो आप फिक्र मत करो। कौन सा काम हमारा रुका है जो अभी ये काम रुकेंगे हमारे? हालेलुया। बोलो पिछला कौन सा काम रुका है जो अभी ये रुकेगा? हालेलुया। बस इट्स ओनली अ टाइम। हालेलुया। बस एक वक्त की देरी है, खाली थोड़ा सा वक्त, और देखेंगे इस बात का सॉल्यूशन, इस बात का सॉल्यूशन, इस बात का सॉल्यूशन।
हालेलुया। मुझे बहुत फिक्र होती थी मेरा पिताजी अगर मर जाएगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे। अभी तो मेरा पिताजी गुजरे भी 21 साल हो गए। बेचारे मेरे पिताजी एक थे, अकेले कमाते थे, हम सब 11 लोग खाते थे। थोड़ा थोड़ा 1-2 झींगे मिलते थे मेरे को रस्से में। मैं अपनी माँ को बोलता था मेरे को 3-4 और झींगे दो, तो बोलती थी चुप करके बैठो, ऐसे ही खाओ। लेकिन अभी मेरा पिताजी बेचारा नहीं है, लेकिन वो पिताजी आज भी है और वो इतने झींगे खिलाता है मेरे को, 1 नहीं 2 नहीं। आखिर में ऐसा लगता है सनी और डालता है झींगे। मैं बोलता हूँ सनी बस प्याज झींगा न खबर, ड्रॉ थियो मुझे फुल ड्रॉ थियो। हालेलुया हालेलुया। तो वो मुझे पिताजी का टेंशन होता था, पिताजी नहीं है, पिताजी को नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे। हम इतने छोटे छोटे थे, तो आज क्या हम नहीं खा रहे? प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। हाँ, और पिताजी के बिना भी रह रहे, माँ के बिना भी रह रहे। हालेलुया। फिर जैसे ही बड़े हुए फिर लगता था मैं अकेले में धंधा कैसे करूँगा, तो अभी वो धंधा भी कर रहा हूँ। हालेलुया। टेंशन होता था अपनी पत्नी के साथ नहीं जमा, अगर तलाक हो गया तो कैसा होगा, तलाक के बाद हम कैसे जिएंगे। फिर मारी मुखे केड़ी छोकरी गोलनी पौंदी भी जेका मूंसां सुठी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? तलाक हुआ ही नहीं, प्रभु आ गया, एक हो गए, बच्चे बड़े हो गए। फिर बोलते थे शबनम का शादी मालूम नहीं क्यों हो रहा है। फिर देखो 25 साल की हुई, सही उम्र पे शादी भी हो गई। हालेलुया। फिर सोचते थे सनी का शादी मालूम नहीं कैसे कहाँ पे लड़की होगी जो उसके हिसाब से है लड़की, और देखो लड़की भी आ गई। हालेलुया। फिर नाना भी बन गया, फिर दादा भी बन गया। केड़ो कम रुकियो जो हाणे ब्याह कम रुकंदा? अपने पड़ोसी के बोलो कौन सा काम रुका है, क्या अभी दूसरे काम रुकेंगे? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, एक भी काम मेरा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं चुना हुआ हूं। और मेरे प्रॉब्लम्स को पहले से ही परमेश्वर ने देख के उसको सॉल्यूशन निकाल के रखा है उसने। रे इन्हें करे तो मैं बड़ा खुश है, इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूं। कई बार हमको समझ में नहीं आता ये चुनना क्या है, मालूम नहीं चुनना क्या है। जैसे हमको लगता है कि हम जैसे शोरूम में जाते हैं और फिर मैं शोरूम में जाता हूं तो मुझे शू चाहिए, फिर मैं सोच के जाता हूं थोड़ा ऐसा ब्राउन कलर हो जो पहले नहीं पहना हो, क्योंकि मुझे ब्लैक से ज़्यादा ब्राउन कलर पसंद है। तो मैं सोचता हूँ ऐसा कोई ब्राउन डबल शेड में हो, हील के ऊपर अलग हो और इस तरह से हो। और फिर मैं आंखें ढूंढती हैं, फिर मैं चुनता हूँ, फिर मैं 2-3 चुन के कविता के पास लेके आता हूँ और फिर कविता को बोलता हूँ नमा केड़ो खड़ा, इनमें से कौन सा लूँ? तो कविता बोलती है ये अच्छा है। आपको लगता है जैसे ये चुनना है, ऐसा चुनना नहीं है प्रभु का। हालेलुया। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी समझ के लिए ऐसे टर्म्स, ऐसे शब्द प्रभु ने लिखे ताकि हमको समझ में आए कि हम कौन हैं। बाकी प्रभु ने हमको चुना मुना नहीं है कुछ भी, ये हमको समझाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको सब कुछ मालूम है, उसको अपने बारे में भी सब कुछ मालूम है, इस दुनिया के बारे में भी सब कुछ मालूम है, मेरे बारे में भी सब कुछ मालूम है। उसको उसके अनंत ज्ञान में एक चीज मालूम है कि ये व्यक्ति जो है, ये जो बेटी है, ये जो भाई है, ये अपने जीवन में जो भी इसके तकलीफें आएंगी, जो भी इसकी मुसीबतें आएंगी, उनके ऊपर वो जय पाके आखिर में विजयी घोषित होगा। उसको अनंत काल में मालूम है। वो टर्म बताने के लिए, वो चीज समझाने के लिए उसने लिखा है तुम मेरे चुने हुए हो। बाकी प्रभु ने चुना मुना नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर। उसको मालूम है कि मेरी मदद से ये जो संध्या बहन है ये आखिर तक विश्वास में बनी रहेगी और जय पाएगी। तो ऐसी बहनों के लिए प्रभु के अंदर वचन में लिखा है, इनका नाम जो है ना वो जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ। तुम्हारे नाम मैंने जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत बैठा है, किताब लेके बैठा है और हमारे नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। फिर अचानक से भक्ताराम ब्रदर से कोई पाप हो गया तो फिर उसका नाम काट दिया अभी। हालेलुया।
नाम काट के रख दिया। लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद भक्ताराम ब्रदर ने माफी मांगी प्रभु से, वरी फिर से उधर उसने नाम लिख दिया उसका। हाँ? फिर किसी दूसरे पाप में गिर गया, फिर स्वर्गदूत ने नाम काट दिया। क्या स्वर्गदूत के बाद दूसरे कामकाज नहीं है? हाँ, नाम काटेगा फिर लिखेगा, नाम काटेगा फिर। ऐसा नहीं है। प्रभु के अनंत बुद्धि में उसको ये चीज मालूम है कौन से लोग ओवरकम करके जाएंगे, कौन से लोग जय पाकर जाएंगे, कौन से लोग लड़ाई में आगे, कौन से लोग उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे। वो हम चुने हुए, वो हम लोग। हालेलुया। इसके लिए आज जो आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं चेतना, आपको प्रकाशन में समझ में आ जाएगा कि वो प्रॉब्लम अब रहने वाला। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है ना हमारे अंदर, आत्मा से बात करता है। आत्मा से किधर बात करता है? क्योंकि प्रभु खुद आत्मा है और हम भी आत्मा हैं। ये तो ढक्कन में बैठे हुए हैं, ये ढक्कन है ऊपर का खाली। हालेलुया। इधर मन है लेकिन अंदर आत्मा है। प्रभु जब बात करता है ना रोशनी के द्वारा, तो अंदर हमको मालूम पड़ता है। और ऐसे ही अंदर हमको मालूम पड़े ना तो कंफर्म हो जाता है कि अब मैं टके टके के लिए मोहताज नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है मेरी गरीबी अभी चली गई है। तो कोई इसको पूछेगा, चेतना को गरीबी कैसे दूर गई है? हाँ, कैसे जाएगी? तो अभी तो तुम्हारे घर में तकलीफ है। कैसे? वो मालूम नहीं, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कैसे? वो मालूम नहीं कैसे, लेकिन क्या, लेकिन मालूम है हो जाएगी। हालेलुया। मुझे चंगाई मिल जाएगी, उतना मालूम है। कैसे? वो मालूम नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? बोलती है मालूम है, फिर बोलती है मालूम नहीं, फिर बोलते हो मालूम है, फिर बोलते हैं इधर मालूम है, इधर मालूम नहीं। कैसे? इधर मालूम है। हाँ, अपने बड़ों के बड़े इधर मालूम है, अंदर मालूम है, इसको मालूम नहीं है अभी तक। कैसे? हालेलुया। इसको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको मालूम पड़ेगा। जब सडनली वो रास्ता खुलेगा तब इसको समझ में आएगा, रो ऐसा था क्या। ये राज हैं, ये सीक्रेट राज हैं, ये भेद की बातें हैं। कुरिन्थियों की किताब को भी, कुरिन्थियों के लोगों को भी, थेसलोनियन को भी बोल रहा है ये भेद की बातें हैं। एक भेद खुलेगा लेवल बढ़ेगा, एक भेद खुलेगा लेवल बढ़ेगा। बोलो मुझे लेवल बढ़ाने में मैं लगा हुआ हूं। बोलो, बोलो मैं अपनी लेवल बढ़ाने में लगा हुआ हूं। मेरी बहन, आपको प्रभु ने कई सारी बातें बताई है पहले ही कि आपको अभी खुद का घर आएगा। मालूम है खुद का घर आएगा। कैसे? मालूम नहीं। हालेलुया। भाई तुमको खुद का घर मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। कैसे? मालूम नहीं। अरे क्या मालूम नहीं यार? हालेलुया। मालूम नहीं क्यों? क्योंकि इधर बात की है। अभी इधर से वो बात मुझे इधर पहुंचानी है। हालेलुया। डैम है उधर बदलापुर में, वो पानी उल्लासनगर तक पहुंचाना है। बोलो डैम है उधर, बांध है उधर। भाई पानी मिलेगा? हाँ है। क्या उल्लासनगर? पानी है नहीं। कैसे मिलेगा? उधर डैम है ना, उधर है तो तेरे को कैसा मिलेगा? उसको इधर तक पहुंचाएंगे ना। बोलो हालेलुया। बात समझ में आ रही है कुछ? मतलब हम क्रेजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले ही हमको प्रभु बता देता है कि भाई तेरे को चंगाई मिल गई है, तेरी गरीबी दूर हो गई है, तेरे ऊपर धंधे की आशीष आएगी, तेरे बच्चों का उद्धार होगा, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरे घराने का उद्धार होगा। भाई हुआ है? नहीं हुआ है। कैसे होगा? मालूम नहीं। होगा? सही होगा जरूर। अरे 28 साल हो गए सोनी बसंतानी तेरे को, तेरे खानदान का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, तो होगा ना? कभी होगा? मालूम नहीं। क्योंकि नेचुरल मैन को सुपर नेचुरल बातें समझ में ही नहीं आएंगी। उनको क्या मालूम हमारे अंदर क्या काम हो गया है भाई। हालेलुया। एक नेचुरल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अचानक से असाधारण में जंप नहीं करता है, अचानक से नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, उसके बीच में उसको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। नेचुरल से सुपर नेचुरल आने में, दुनिया में से सच्चे ईश्वर के अंदर आने में आसान नहीं है, युद्ध लड़नी पड़ती है।
डीमंस, दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध करना पड़ता है, फ्लैशली डिजायर्स के साथ युद्ध करना पड़ता है, टाइम टेबल के अंदर युद्ध करना पड़ता है, सुबह को उठकर प्रार्थना करने के लिए युद्ध करना पड़ता है, प्रभु की आराधना स्तुति में ध्यान लगाकर स्तुति करने की युद्ध करनी पड़ती है, बाइबल को अच्छी तरह पढ़ने की युद्ध करनी पड़ती है। तब ये सारी युद्ध जब हम जारी रखते हैं, सडनली फिर नेचुरल वाला व्यक्ति जो है वो सुपर नेचुरल, हालेलुया, तब मालूम पड़ता है अरे मैं तो पहले वाला सोनी नहीं हूँ, मैं तो बदल गया हूँ। ला पैरों माँ की हूँ, दो हाणे की आया, अरे पहले मैं कैसा था अभी कैसा हूँ, अरे पहले कैसा था अभी कैसा हूँ, पहले कैसा था, हालेलुया, पहले कैसा टाइम पास था, टीपी, अभी टीपी नहीं हूँ मैं, अभी बिलीवर हूँ मैं, अभी मैं प्रभु का दास हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो 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 बोलो, युद्ध करते रहो, बोलो लड़ाई करते रहो, लड़ाई करते रहो, और डोंट बी शेकन बाय पीपल। हमने क्या पढ़ा दूसरा थेसलोनियन में, लोगों की वजह से हिलो डुलो मत, बोलो मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, मैं जंग में लड़ता रहूंगा, मैं प्रार्थना में लड़ता रहूंगा, मैं कलीसिया में आता रहूंगा, मैं हाथों को ऊपर उठाता रहूंगा, मैं आराधना करता रहूंगा, मैं लोगों को सुसमाचार बताता रहूंगा। और सडनली अचानक, जैसे हमारी राजस्थानी बहनें डांस करती है, क्या तो मेरी राजस्थानी बहनें डांस कर रही, सच में कई ये करने में थोड़ा ही मजा आता, ऐसा ऐसा करने में नहीं मजा आता है। हेवनली डांस, घूम गए, मालूम भी नहीं पड़ा घूम गए, हालेलुया। ये 2022 में सारी दुनिया के ऊपर के पर्दों को परमेश्वर हटाना, पर्दा हटाने वाला यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, कौन बच सकेगा। आज मैं आपको तसल्ली देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, युद्ध को जारी रखना, किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बोलने से उसके बोलने में मत आना। आप यीशु मसीह के घर के लोग हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर को एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो है विश्वास योग्यता। आप प्रभु के घर के साथ विश्वास योग्य बने रहें, किसी के भी बहकावे में ना आए, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। सडनली उचित समय पर पिता मेरे भाई और बहनों के ऊपर आत्मा और आग की भरपूरी दीजिएगा, ताकि ये हिलने डुलने वाले लोग नहीं पिता, लेकिन जब आपके राज इनके ऊपर जाहिर हो, इनका दर्जा बढ़ी, दर्जा बढ़ी, दर्जा बढ़ी, दर्जा बढ़ी, आने वाले समय के अंदर आपके बहुत बड़ी गवाह बने परमेश्वर, लोगों को बता सके परमेश्वर के काम करने का तरीका कौन सा है, प्रभु क्या है, प्रभु कैसे बातें करता है, प्रभु पर्दा कैसे हटाता है, प्रभु कैसे सेटअप करता है, सिचुएशंस कैसे बनाता है, प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे चले जाते हैं, विश्वास कैसे बढ़ता है। ये सारी बातें जानने के लिए आज मेरे भाई और बहनों की आंखों को खोल दी, ताकि यहाँ से जाएं बेधड़क होके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरनों के पास ले चल, वही है जो मेरे जी में जी लेकर आता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर क्यों न जाऊं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, उसके लाठी और उसके सौंटे से मुझे शांति, वो अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्गों में वो मेरी अगुवाई करता है, उसने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन, और एक अच्छी ताली प्रभु को बजाएं।